लोग आपको खूबसूरत क्यों मान रहे हैं? चलिए देखते हैं टैरो रीडिंग से। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोगों की नज़र में वो खूबसूरत क्यों है? लोगों की नज़र में वो खूबसूरत क्यों है? ओके, सबसे पहले कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, किंग ऑफ कप्स का, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ wands, 4 of cups, 2 of pentacles, 5 of wands, 7 of wands। दो आए थे, मुझे एक ही चाहिए, 4 of swords, जस्टिस। ओके, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके कर्म, आप कर्मा के ऊपर जो ट्रस्ट रखते हो, कर्मा के ऊपर जो आपका बिलीव है, वो आपको खूबसूरत बनाता है लोगों के नज़र में। आपका फेस तो है, आपकी पर्सनैलिटी है तो है, आपका फेस है, सारी चीज़ें हैं, बट साथ में आप जिस तरह से आप सच के साथ चलते हो, कलयुग में होके भी सच के साथ चल रहे हो, ये आपके खूबसूरती का, आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप कर्मा के ऊपर भरोसा रखते हो, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखते हो, यूनिवर्स के जस्टिस के ऊपर भी आप भरोसा रखते हो। देखो, आप कुछ लॉ से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो या कोई केस चल रही है, या मुझे ऐसा लगता है लोग आपसे किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना भी पसंद करते हैं। अगर उन्हें उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उन्हें ऐसा लगता है आपके साथ अगर प्रॉब्लम डिस्कस करें तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उन्हें देंगे। ओके। 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके ओके ओके, आपकी खूबसूरत आपके अंदर छुपी हुई है। उन्हें ऐसा लगता है आपकी खूबसूरती आपके अंदर छुपी हुई है। आप जो लविंग, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, लोगों की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सुनते हो, साथ पे आप अपने फाइनेंस के ऊपर काम करते हो, आप खुद के ऊपर काम करते हो, आप खुद के ऊपर ध्यान देते हो, आपको मेकअप करना पसंद है, आपको थोड़ा मॉडल रहना भी पसंद हो सकता है, भले आप अपने लाइफ में कितने भी स्टक क्यों ना हो, बट आप अपने काम के ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ने देते हो। आप कितने भी परेशान, अगर आप जस्ट हाउस वाइफ भी हो, हाउस वाइफ तो कभी जस्ट नहीं होती, बट अगर आप हाउस वाइफ भी हो, फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप अपने घर के काम के ऊपर अपना, जो आपके दिमाग में कोई चीज़ें चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होने देते। साथ में आप कुछ ना कुछ सेविंग करते रहते हो। अगर आप हाउस वाइफ भी हो तो डेफिनेटली आपकी सेविंग हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकती है। शायद आपके घर वालों को भी पता नहीं है कि आप सेविंग कर रहे हो, बट हाँ, कुछ ना कुछ आपने सेविंग की है। और अगर आप हाउस वाइफ नहीं हो, आप एक तो हाउस वाइफ नहीं हो, आप दूसरे मतलब ऑपोजिट जेंडर के भी हो, आप लड़के हो लड़की हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप अपने सेविंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, खुद को ग्रो करने में लगे हो, ये चीज़ आपको खूबसूरत बना रही है। ओके, आपका दिमाग, आप जिस तरह से सोचते हो, आप जिस तरह से, एक मिनट, आप जिस तरह से सोचते हो, आप जिस तरह से चीज़ों को डील करते हो, जिस तरह से आप चीज़ों को लेके एक्शन लेते हो, आप रिग्रेट करके बैठने वाले में से नहीं हो। आप भले आपको उस टाइम पे हो कि भाई मैंने डिसीजन गलत ली है पास्ट में, बट आप अभी भी फ्यूचर के बारे में देख रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, पास्ट के डिसीजन गलत हुए, बट आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, और ये चीज़ आपकी खूबसूरती बढ़ा रही है। ये भी एक खूबसूरती, देखिए आपका नेचर ही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, और आपके नेचर में ये चीज़ है कि आप पास की चीज़ों को लेके बैठते नहीं हो, आप आगे के लिए चीज़ें करते रहते हो, आगे एक्शन लेते रहते हो। साथ में किंग ऑफ कप्स, आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आप अपने लाइफ में इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके बैठे हुए हो, फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, फैमिली के साथ रहना पसंद करते हो। ओके, तो पेंटिकल क्यों है?
ओके, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी इंसान दिख रहे हो, आप मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, या आप पार्ट टाइम कुछ ना कुछ इनकम सोर्सेस स्टार्ट किया हुआ है, आप कुछ ना कुछ आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, और आप अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हो, आपको वो चीज़ चाहिए किसी भी हालत में, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। साथ में आप अपने लाइफ को जिस तरह से इंजॉय कर रहे हो, जिस तरह से आप अपने लाइफ को जीते हो, हर एक मोमेंट को आपको जीना पसंद है, ट्रैवल करना आपको पसंद है, जिस तरह से आप ट्रैवल करते हो, जिस तरह आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, वो भी आपकी खूबसूरती है। इस वजह से लोगों की नज़र में आप खूबसूरत हो। ओके, आप अपने लाइफ को जिस तरह से एंजॉय करते हो, आप जहाँ पे आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, ऐसी जगह पे आप रहना पसंद नहीं करते, ऐसी जगह से आप निकलना पसंद करते हो। आप अपने लाइफ में एक तो बहुत कम लोग अपने आसपास रखते हो, आपको बेफालतू की भीड़ पसंद नहीं है, आप अपने मतलब आपको भीड़ इकट्ठा करने पसंद नहीं है। साथ में बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी है आपकी, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, आप अपने डिसीजन खुद लेते हो, फ्यूचर प्लानिंग करते हो, आप जिस तरह से आप प्लानिंग करते हो, जिस तरह से आप आगे का देखते हो, आगे का सोच पाते हो, जिस तरह से आप डिसीजन लेते हो, इस वजह से आप खूबसूरत हो। आपकी बोल्डनेस, आपका एटीट्यूड, ये सारी आपकी खूबसूरती ही है। ओके, साथ में आप जिस तरह से खुद के लिए स्टैंड लेते हो, खुद के लिए खड़े रहते हो, आप डरते नहीं हो। आपको पता है मार्केट में और भी प्रोडक्ट है, अगर XYZ किसी भी चीज़ की कंपनी को ओपन कर रहे हो, या खुद का शॉप ओपन कर रहे हो, कुछ भी ओपन कर रहे हो, या आप जस्ट मेहंदी आर्टिस्ट हो, आप घर बैठ के कुछ कर रहे हो, तो भी आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट आप उस चीज़ में, उस भीड़ में उतरने से डरते नहीं हो। आपको पता है मैं कुछ अलग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये भी चीज़ आपकी खूबसूरती को बढ़ाती है। परेशान हो बट आप डरते नहीं हो। ओके, स्टक फील करते हो, सारी चीज़ें हैं, बट वो अपने तक ही रखते हो, लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते। आप अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो लोगों को दिखाना आपको पसंद नहीं है। आपका कम्युनिकेशन, आपकी सुंदरता, आपका फेस तो है ही, आपकी सुंदरता तो है ही, आपका फेस, आपके नोज़, आपका कलर आपको सबसे अलग बनाता है, खूबसूरत भी बनाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि भाई आपका कुछ ना कुछ क्रिएटिव, अगर आप क्रिएटिव हो तो आपकी क्रिएटिविटी बोलती है कि आप कितने सुंदर हो सकते हो, क्योंकि आप अपनी सोच जब अपने क्रिएटिविटी में उतारते हो तो उस चीज़ से समझ में आता है कि आपकी सोच कितनी सुंदर है। और जिस इंसान की सोच सुंदर होती है वो इंसान बुरा कैसे हो सकता है। आप परेशान हो, मुझे ऐसे लग रहा है बार बार ना, मुझे ऐसे लग रहा है आप परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, कहाँ जाए, क्या करे, क्या एक्शन ले। आपको करना तो बहुत कुछ है बट आप परेशान दिख रहे हो मुझे। अकेले ज़्यादा रहना पसंद करते हो, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हो, बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। ओके, अपने आसपास बाउंड्रीज सेट करके आपको पता है कि मुझे अपने बाउंड्रीज में किसको आने देना है, आपको अपने हद भी पता है। आप किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते, और ख़ुद के लाइफ में अगर कोई इंटरफेयर करे तो वो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है। आपकी सुंदरता आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा मतलब ये है, शायद आपके फैमिली में सब एक जैसे दिखते हैं, या आप अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव इंसान हो, आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। लोगों के नज़र में आप स्टार की एनर्जी में हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो इस तरह की, जिस वजह से लोगों के नज़र में आपकी एनर्जी ऐसी बनी हुई है, इमेज ऐसी बनी हुई है। सुंदर तो भाई आप एक नंबर हो, साथ में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपने खुद को बहुत ज़्यादा हील किया हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान भी आप दिख रहे हो। जहाँ पे भी जाओगे खुशियाँ फैलाओगे, ऐसी एनर्जी है आपके। साथ में आप अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने बॉडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिम ज्वाइन की है। आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी, आप जिस तरह से खुद को क्या बोलते हैं, खुद को मतलब आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी ऐसी है कि भाई लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, कुछ भी हो जाए, भले आप एटीट्यूड दिखाओ, आप किसी से रूड, या आप ना जिस पर्सन को आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने मुझसे बात करनी चाहिए, आप उस पर्सन के साथ थोड़ा रूड बिहेव करते हो, पता नहीं क्यों। बट हाँ, किसी के लिए है मैसेज, ये आ रहा है। ओके,
आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है, आप जिस तरह से कपड़े पहनते हैं ना वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट होते हैं। ओके, लवी डवी टाइप की भी एनर्जी दिख रही है, थोड़े फ्लर्टिश भी दिख रहे हो आप। 4 ऑफ सोर्स। ओके, चीज़ें ख़त्म हुई, पूरा एंड हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। कितने भी लाइफ में प्रॉब्लम चलो हो, तकलीफ हो, आप अकेले रहना पसंद करते हो, आपको भीड़ के साथ चलना पसंद नहीं है। और आप अकेले रहोगे, अकेले उस चीज़ के ऊपर सोचोगे। आपका डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स में उसने अपने हाथ ऊपर किए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है वो यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहा है या यूनिवर्स से कुछ बोल रहा है, ऐसे मुझे अभी फीलिंग आ रही है उस कार्ड को देख के। तो आपका यूनिवर्स के साथ एक रिश्ता है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। माता रानी, अगर आप किसी माता रानी की पूजा करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है उनकी आपके ऊपर कृपा है, वो उनकी आपके ऊपर ब्लेसिंग है। इस वजह से आप खुद भी नोटिस करोगे कि आपके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे भी नवरात्र चल रही है, मतलब अभी ख़त्म हो गए हैं। नवरात्र के लास्ट दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो और ये आपको नवरात्र के दिन नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने वीडियो एक्स्ट्रा बना के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे माता के दर्शन करने जाने हैं, हमारे पापा के इधर के कुल देवी के दर्शन करने जाने हैं। तो इस वजह से मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ, मैंने पूरा हीलिंग वीलिंग करके पूरा बोल के सारी चीज़ें करी है। जब भी आप देखोगे कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगा। आपके अंदर स्ट्रेंथ, पेशेंस, आप चीज़ों से हार नहीं मानते, चीज़ों से पीछे नहीं हटते, ये भी आपकी सुंदरता ही है। ओके, जिनको भी टैरो क्लासेस सीखने हैं तो स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, मुझे आपके पार्टनर के फीलिंग के ऊपर भी रीडिंग बनानी चाहिए या नहीं, प्लीज़ मुझे इसके लिए भी बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सन की करंट फीलिंग के बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बनाना चाहिए उस टॉपिक पे। बट आप एक बार कंफर्म कीजिए, फिर मैं बनाऊँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आप कुछ सोच रहे हो और किसी चीज़ के बारे में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, कुछ ऐसे डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो जो आप फ्यूचर के लिए ले रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ते हुए भी दिख रहे हो जिस वजह से आपको फ्यूचर में और तरक्की मिले, या आपको फ्यूचर में उस चीज़ से कोई दिक्कत ना हो, या आपका फ्यूचर बेटर होने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ चीज़ों का त्याग करते हुए दिख रहे हो या छोड़ते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना छोड़ रहे हो कुछ चीज़ें। ओके, साथ में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो। आप कुछ चीज़ कर तो रहे हो स्टार्टिंग में, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपका यह है कि बहुत एनर्जी के साथ उस चीज़ को कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो मुझे किसी चीज़ के लिए, और आप किसी चीज़ के लिए एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो। साथ में मुझे प्रैक्टिकल डिसीजन भी आपके बनते हुए दिख रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर रिलेशन भी क्यों ना हो, आप अपने दिमाग का यूज़ करते हुए दिख रहे हो। आप दिमाग से चीज़ों को हैंडल करते हुए, दिमाग से चीज़ों को सोचते हुए, दिमाग से चीज़ों को मैटर्स को डील करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आप अपने आसपास बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे हो। किसी भी एरे गेरे को आप अपने लाइफ में एंटरटेन करना पसंद नहीं करोगे, और आपने आसपास एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए खड़े रह रहे हो। ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखते हैं कि आपके लाइफ में आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है कि बस आपको ड्रीम नहीं देखना है, उसके लिए एक्शन भी लो।
एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बस सोच ही रहे हो, आपको उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, गिव अप मत करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं हो रहा है चीज़ें, आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, गिव अप मत करना। आप बहुत नियर हो रिजल्ट के, तो आपको गिव अप नहीं करना है और पॉजिटिव वे में ही रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको फाइनल किसी एक चीज़ को लेके अपने लाइफ में स्टार्ट करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ बिग मूव लेने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने लाइफ में बेटर पोजीशन पे जाके बैठो। और आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना है। लोग आपके ट्रस्ट तोड़ सकते हैं, किसी के रियल फेस आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, मानती हूँ, बट आपको ना इस चीज़ का अपने काम के ऊपर, खुद के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने देना है। मुझे पता है थोड़ा अगर जब लोग हमारे साथ गलत करते हैं ना, तो हमें उस टाइम पे बहुत बुरा फील होता है। तो आपको उस टाइम में अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है आपको। और दूसरा लास्ट, आपको अपने पार्टनर, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो आपको अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें गलत मत करो। अगर आप अपने पार्टनर से, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो पार्टनर से सॉल्यूशन मांगो, आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके ऑनेस्ट रहें, डिसऑनेस्टी मत कीजिए, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलेगी। ओके, अभी तो मुझे रीडिंग में इतना ही दिख रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, रेजोनेट होता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।